हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कैसे प्रिंस के बारे में जब तक वो अलाइव था बहुत ही खुश रहता था, इसलिए उसके कोर्टियर्स उसको हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। लेकिन उसके डेथ के बाद उसका स्टैचू एक शहर के एक टॉल कॉलम के ऊपर बना दिया जाता है और उसके स्टैचू को बहुत सारे प्रेशियस स्टोन और गोल्डन लिप से ढक दिया जाता है। लेकिन वो हैप्पी प्रिंस अब हैप्पी नहीं होता है क्योंकि शहर में उसके लोग मिजरी और पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं और ये देख करके वो बहुत ही नाखुश रहता है। तो फिर वो क्या करता है इस स्टोरी में, ये सब जानना है। तो चलिए स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। उसके बॉडी को गोल्ड से ढक दिया गया था। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आई। और उसके आंखों में सफ़ायर्स लगा दिया गया था। बच्चों, सफ़ायर डीप ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन होता है। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। और उसके स्वॉर्ड में एक रूबी लगा दिया गया था। रूबी डीप रेड कलर का स्टोन होता है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। तो फिर वो जितने भी उसके बॉडी में जितने टाइप्स के वो गोल्ड लगे हुए थे, फिर उन सभी गोल्ड से वो अपने आप को क्यों पार्ट अलग कर लेना चाहता है। एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और अपने कीमती पत्थर से वो अपने आप को क्यों अलग कर लेना चाहता है, क्या रीज़न है। तो चलिए स्टोरी को हम लोग देखते हैं डिटेल्ड वे में। बोला गया हाई अबव द सिटी। सिटी में सबसे ऊंचे स्थान पे ऑन ए टॉल कॉलम, एक टॉल कॉलम के ऊपर। कॉलम बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है, एक अपराइट स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था एक टॉल कॉलम के ऊपर। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड। और उसे गिल्डेड कवर किया गया था गोल्ड से। क्या? लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, फाइन गोल्ड के पत्तों से उसके पूरे बॉडी को कवर कर दिया गया था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स। आंखों के रूप में उसके पास दो ब्राइट सफायर्स थे। सफायर्स बच्चों बोले थे डीप ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ब्राइट सफायर्स। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हेल्ट। हेल्ट बोलते हैं हैंडल को। तो स्वॉर्ड के हैंडल में एक डीप लार्ज बड़ा सा और रेड कलर का रूबी उसमें लगा हुआ था स्वॉर्ड के हैंडल में। तो ये दो प्रेशियस स्टोन थे, उसकी आंखों में सफायर्स और स्वॉर्ड के हैंडल में क्या? रूबी। ओके, अब देखिए आगे। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वाइलो। एक रात क्या होता है, सिटी में एक छोटा सा स्वाइलो उड़ रहा था, उड़ करके आया। लिटिल स्वाइलो, स्वाइलो एक छोटी सी पक्षी होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। स्वाइलो बर्ड के जितने भी दोस्त थे वो 6 सप्ताह पहले ही सब इजिप्ट चले गए थे। इजिप्ट बच्चों एक अफ्रीकन कंट्री है और इसका कुछ पार्ट एशिया में पड़ता है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। लेकिन स्वाइलो है जो पीछे रह गया था, ये भी इजिप्ट जाने ही वाला था। कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार, तो वो भी माइग्रेट कर गया था इसके दोस्त लोग। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर स्वाइलो भी डिसाइड किया था कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। पूरे दिन वो उड़ता रहा स्वाइलो बर्ड। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। रात में वो सिटी में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप। मैं कहाँ पुट अप करूँगा? पुट अप मतलब हेयर रेस्ट। ही सेड, स्वाइलो बोला। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। स्वाइलो बोलता है कि मैं उम्मीद किया था कि शहर ने कुछ प्रिपरेशन करके रखा होगा मेरे लिए, लेकिन यहाँ तो रुकने के लिए कुछ है ही नहीं। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर स्वाइलो ने एक टॉल कॉलम के ऊपर स्टैचू को देखा, वहीं हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को, और वहाँ पे जाता है और बोलता है आई विल पुट अप देयर। मैं वहाँ पे पुट अप मतलब कि शेल्टर, ये मेरा यहीं बनेगा, यहीं मैं रेस्ट करूँगा। ही क्राइड, वो बोला। इट इज़ ए फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत अच्छा पोजीशन है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश एयर भी हमको मिलेंगे। सो ही अलाइटेड, अलाइटेड मतलब गेट डाउन, उतरना। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के जस्ट पैरों के बीच में उतरा। कौन? स्वाइलो बर्ड। और वो वहाँ पे रेस्ट करेगा। और वो बोलता है आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। मेरे पास एक सोने का बेडरूम भी है, सुनहला बेडरूम भी है। क्यों गोल्डन बेडरूम बोलता है? क्योंकि उसके ऊपर हैप्पी प्रिंस था और हैप्पी प्रिंस का पूरा बॉडी फाइन गोल्डन लिप से ढका हुआ था। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बोला कि मेरे पास आज एक गोल्डन बेडरूम है। एज ही लुकड राउंड, जैसे कि वो इधर उधर देख रहा था अपने चारों तरफ, और बोला कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और वो रेडी हो रहा था सोने जाने के लिए ही। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग।
लेकिन जैसे ही वो अपने हेड को अपने विंग में इंसर्ट करा रहा था, बच्चों हम जानते हैं कि जो पक्षी लोग होता है वो सोता है कैसे, अपने हेड को अपने विंग्स में इंटर करा के, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करता था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर का ड्रॉप गिरता है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, स्वैलो एक्सक्लेम्ड किया कि ये क्यूरियस थिंग, एक विचित्र चीज क्या गिरा उसके बॉडी के ऊपर। ही क्राइड, देर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई में तो एक बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और स्टार्स भी बिल्कुल नहीं है आसमां में, क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, बिल्कुल क्लियर और ब्राइट स्टार्स दिख रहे हैं। एंड एट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। क्लाउड नहीं है, स्टार्स है जो क्लियरली दिख रहा है, ब्राइट वो चमक रहा है, और फिर भी बारिश हो रही है। तो वो ये सोचता है स्वैलो वर्ड। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर से दूसरा ड्रॉप उसके बॉडी के ऊपर गिरा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, वो सोचता है, बोलता है कि एक स्टैचू का क्या यूज़ है जब वो रेन को कीप अप नहीं कर सकता है, बाहर नहीं रख सकता है। ही सेड, वो बोला, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, अब मुझे यहाँ से शायद जा करके एक चिमनी पॉट के पास जाना होगा, वहाँ मैं रेस्ट करूँगा। चिमनी पॉट बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा होता है। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और वो दृढ़ इच्छा, एक निश्चय लिया कि वहाँ से वो उड़ करके जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही वो अपने विंग्स को खोलता, ओपन करता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा बूंद उसके बॉडी के ऊपर गिरा। एंड ही लुक्ड अप, और स्वैलो है जो ऊपर देखता है, एंड सॉ, और वो देखा, आह व्हाट डिड ही सी, लेकिन वो क्या देखा, अब वो सॉक्ड करेगा, क्या देखा वो देखिए। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, जब वो ऊपर देखता है तो पाता है कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखें हैं ना, वो आंसू से भरे हुए हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो आंसू थे उसके सुनहले गालों से होकर के नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, और उसका जो फेस है जो इतना चांदनी रात में सुंदर लग रहा था, दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पीटी, ये जो लिटिल स्वैलो था वो दया से भर गया। और हु आर यू, ही सेड, लिटिल स्वैलो प्रिंस से पूछता है, कौन हो तुम। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, स्टैचू ने जवाब दिया। तो वाई आर यू वेपिंग देन, तो स्वैलो बोला, अगर तुम हैप्पी हो तो तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू वेपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो, स्वैलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मतलब भिंगा देना, वेट कर देना, तुमने तो मुझे रो रो कर लगभग भिंगा ही दिया है। 3 ड्रॉप पानी का ड्रॉप गिरने से उसके बॉडी के ऊपर वो लगभग ड्रेंच हो गया था। वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, और स्टैचू ने बोला कि जब मैं जीवित था और जब मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे सॉरो दुख गम को इंटर करना हमारे महल में अलाउड नहीं था। यह स्टैचू बोल रहा कि इसको, स्वैलो को। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे राज दरबारी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और सचमुच में मैं खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खुश ही जीवित रहा और खुशी मेरी मृत्यु भी हुई। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और लगभग मैं अब तो, एंड नाउ और अब मैं, मेरी मृत्यु हो गई है। दे हैव सेट मी अप हेयर, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे रख दिया है। हेयर सो हाई, इतना ऊंचा, दैट आई कैन सी द अगलीनेस, अगलीनेस मतलब कि डर्टीनेस, गंदगी, अगलीनेस, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं यहाँ से अपने शहर में सारे अगलीनेस और मिजरी, मिजरी मतलब स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्टेट ऑफ सफरिंग को मैं देख सकता हूँ अपने शहर में। मतलब हमारे शहर कितना अगली हो गया, गंदा हो गया है, और यहाँ के लोग कितने मिजरी से अफेक्टेड हैं, ये मैं देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और चूँकि मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी मैं रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने शहर के स्टेट को मैं देख सकता हूँ, कितना यहाँ के लोग मिजरी से, पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं, मेरा शहर कितना गंदगी से भर गया है, ये सारी चीज़ों को देख करके मैं रो रहा हूँ। ऐसा जवाब कौन देता है, हैप्पी प्रिंस। किसको देता है, स्वैलो को देता है। ओके, अब देखिए, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। स्वैलो ने इस पे वो खुद से अपने बोला कि अच्छा तुम्हारा हार्ट है जो गोल्ड का नहीं है, ये अपने आप से कहता है, वो बोलता नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना पोलाइट था कि वो कोई पर्सनल रिमार्क्स ना करना चाहता था प्रिंस के ऊपर। फार अवे, अब देखिए, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत दूर और एक लो म्यूजिकल वॉइस में, संगीतमय आवाज़ में हैप्पी प्रिंस कंटिन्यू करता है आगे कुछ कहना। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटे से गली में,
देयर इज़ ए पुअर हाउस, एक पुअरली बिल्ट हाउस है। वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, उस घर का एक खिड़की खुला हुआ है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमन सिटेड एट ए टेबल, और मैं उस विंडो से देख सकता हूँ कि एक महिला है जो एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थीन, उसका फेस है महिला का जो थीन दुबला पतला है। एंड वॉर्न, टायर्ड हो गया, टायर्ड दिख रहा है उसका चेहरा। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके हाथ जो है वो कोर्स रफ दिख रहा है। रेड हैंड्स, रेड हैंड हो गया है। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, रेड किसके कारण से हुआ है? निडल, सुई के चुभने के कारण, ब्लड के कारण उसका हाथ है जो रेड रेड हो गया है। फॉर सी इज ए सेमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सेमस्ट्रेस है। सेमस्ट्रेस मतलब लेडी टेलर है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन, वो महिला जो है लेडी टेलर जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी मतलब टू मेक अ पैटर्न, तो फ्लावर्स का वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है किसके ऊपर? ऑन ए सैटिन गॉन के ऊपर। सैटिन बोलते हैं सिल्क फैब्रिक जो बहुत ही लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। गॉन, गॉन मतलब ड्रेस के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो महिला। किसके लिए? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्वीन के मेड्स ऑफ ऑनर्स के लिए। मेड्स ऑफ ऑनर्स बोलते हैं अनमैरिड अटेंडेंट ऑफ ए क्वीन, उसके लिए वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है सैटिन गॉन के ऊपर। और टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और क्वींस के मेड्स ऑफ ऑनर कब उसको पहनेंगे? नेक्स्ट कोर्ट बॉल में। कोर्ट बॉल, बॉल बोलते हैं अ फॉर्मल डांस पार्टी को। ओके। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसी रूम में, उस महिला के उसी रूम में कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग एल, उसका छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार लगा हुआ है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से पूछ रहा है उसको कुछ संतरे देने के लिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय रिवर के पानी के। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए उसका लड़का जो है, बेटा है, जो रो रहा है। और swallow swallow little swallow will you not bring her the ruby out of my sword hilt, अब प्रिंस बोलता है swallow से कि swallow swallow, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड के हिल्ट से, हैंडल से, जो रूबी, जो रेड कलर का कॉस्टली प्रेशस स्टोन है, उसको तुम निकाल करके नहीं उसको दे आओगे? किसको दे आओगे? वुमन को, ताकि उससे वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। माई फीट आर फासेंड टू दिस पेडेस्टल, मेरा पैर है ना जो इस पेडेस्टल से, मतलब कॉलम के बेस से, फाउंडेशन से लगा हुआ है। एंड आई कैनॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तुम क्या करो, मेरे रूबी को निकाल लो स्वॉर्ड के हिल्ट से और उस महिला के यहाँ जा करके दे आओ। तो स्वैलो क्या बोलेगा? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में, क्योंकि उसके सारे दोस्त इजिप्ट चले गए थे। सेड द स्वैलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, जो मेरा दोस्त है जो नाइल रिवर के ऊपर नीचे वहाँ उड़ रहा है। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वहाँ पे बड़े बड़े लोटस फ्लावर से हमारे फ्रेंड्स लोग बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो लोग सोने भी चले जाएंगे, इसलिए मुझे भी इजिप्ट जाना अपने दोस्तों के पास, मेरे पास टाइम नहीं है। स्वैलो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, प्रिंस ने स्वैलो से पूछा कि कम से कम एक रात के लिए तुम मेरे यहाँ रुक जाओ। एंड ही बी हीज मैसेंजर, और मेरा मैसेंजर बन जाओ, मेरा दूत बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वैलो से कि सेमस्ट्रेस का जो बेटा है वो इतना प्यासा है, थर्स्टी। एंड द मदर इज सो सैड, और माँ उसकी बहुत उदास है। ही सेड आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो बोला मुझे नहीं लगता कि मैं बॉय को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए आगे। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना सैड दिख रहा था दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, कि लिटिल स्वैलो हैप्पी प्रिंस के चेहरा को देख करके थोड़ा सॉरी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, और स्वैलो बोला कि देखिए यहाँ पे बहुत ठंडी है। ही सेड बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, लेकिन वो एग्री हो गया, स्वैलो एग्रीड हो गया कि मैं आपके साथ एक रात तक रुकूंगा। एंड बी हीज मैसेंजर, आपका मैं मैसेंजर बनूंगा, जो आप बोलेंगे वो करूँगा, लेकिन ओनली फॉर वन नाइट। ओके, थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने बोला इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो तुम मेरे साथ एक रात रुकोगे। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, और स्वैलो ने क्या किया? पिक्ड आउट, वो रूबी को निकाल लिया, कहाँ से? प्रिंस के स्वॉर्ड के हिल्ट से। एंड फ्लू अवे विथ ईट इन हिज बीक, और अपने बीक चोंच में लेकर के उसको उड़ गया। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन के छत से होकर के वो जाने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से होकर के गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वेयर स्कल्पचर्ड, और कैथेड्रल टावर के ऊपर वाइट मार्बल पत्थर के ऊपर एंजल्स को स्कल्पचर्ड किया गया था, एंजल्स के फोटो को इमेज बनाया गया था स्टोन को कट करके, स्कल्पचर्ड।
ही पास्ड बाय द पैलेस, वो पैलेस होकर के बगल से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और महल में डांसिंग की आवाज़ को स्वेलो ने सुना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विथ हर लवर, वो देखा कि एक बहुत सी सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकोनी में बाहर निकली है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो लड़की जो थी वो बात कर रही थी कि मुझे उम्मीद है कि मेरा ड्रेस है जो स्टेट बॉल इवनिंग पार्टी के लिए, डांस पार्टी के लिए तब तक बनकर रेडी हो जाएगा। सी सेड, वो बोली, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और वो लड़की बोल रही थी कि मैंने ऑर्डर दिया है कि मैं अपने ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडरी किया जाए। बट द सेम्स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन आजकल के जो सेम्स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ही लेजी हैं। ऐसा बात कर रहा था एक गर्ल, और इसके बातों को स्वेलो है जो जाते जाते सुन रही था। अब स्वेलो आगे बढ़ता है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर्स के ऊपर से होकर गुजरा, एंड सॉ द लैंटर्न्स, मतलब लालटेन को देखा, हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप, शिप के मास्ट से टंगा हुआ था लैंटर्न। और जो मास्ट बोलते हैं शिप के बीच में जो मेन पोल होता है, अपराइट स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं मास्ट्स। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और इस तरह से स्वेलो है जो उड़ते उड़ते आखिरकार पुअर वुमन के हाउस तक पहुँचे गया। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, जो लड़का था वो टॉसिंग मतलब कि रेस्टलेसली वो मूव कर रहा था इधर फेवरसली, बुखार के कारण, ऑन हिज बेड, अपने बेड पे। एंड द मदर हैड फॉलन असलीप, और उसकी माँ है जो सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, उसकी माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। इन ही होप्ड, वो उसमें वो हॉप्ड करके फुदकते हुए अंदर गया रूम में। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड वुमन्स थिम्बल, और ग्रेट रूबी को वो कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया स्वेलो ने। उस रूबी को टेबल पर रख दिया बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, उस टेबल पे वुमन्स का थिम्बल भी रखा हुआ था। बच्चों थिम्बल एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है जिसको उंगलियों में पहनते हैं ताकि सुई वगैरह चुभे नहीं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर देखिए, देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद वो जेंटल वे में बेड के चारों तरफ घूमने लगा। फाइनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, और अपने फंग से बच्चे के फोरहेड को फाइनिंग करने लगा, ठंडक देने लगा। विथ हिज विंग्स, अपने पंख से। हाउ कूल आई फील, लड़का बोलता है कि मैं कितना कूल महसूस कर रहा हूँ, नींद में ही बोल रहा था। सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और एक बहुत ही प्लीजेंट स्लम्बर मतलब नींद में वो खो गया, सो गया। लड़का बहुत गहरी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, ये काम करके स्वेलो है जो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और सारी चीज़ें बताता है जो वो किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, हैप्पी प्रिंस बोलता है ये बहुत ही क्यूरियस है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा वार्म कर रहा हूँ, ठंडा होने के बावजूद भी शहर में मैं वार्म फील कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि ठंडा बहुत है, अधिक है शहर में, फिर भी मैं वार्म फील कर रहा हूँ। तो प्रिंस क्या जवाब देता है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है ऐसा इसलिए है तुम वार्म फील कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक, और लिटिल स्वेलो सचमुच में सोचने लगा कि क्या मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ। एंड देन फेल अस्लीप, और उसके बाद वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, हमेशा अक्सर सोचते सोचते वो स्लीपी महसूस करने लगता है, सो जाता है। फिर देखिए, वेन डे ब्रोक, जब अगले दिन हुआ, सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो रिवर के पास गया। एंड हैड ए बाथ, और स्नान किया। कौन, स्वेलो। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और वो बोला आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने बोला। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वो इन हाई स्पिरिट्स में था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो आज जाएगा। एट द प्रोस्पेक्ट मतलब इस आइडिया को लेकर के कि आज वो इजिप्ट जाने वाला है। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, वो शहर के सारे मोनूमेंट्स को विजिट किया। मोनूमेंट्स मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो किसी के रिमेम्बरेंस में बनाया गया हो, याद में बनाया गया हो, स्मारक। वो हर एक स्मारक को विजिट किया। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक बैठा रहा ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च के स्टीपल पे। स्टीपल बोलते हैं द टावर ऑन द रूफ ऑफ ए चर्च, ओके। तो वो चर्च के स्टीपल पे, टावर पे बहुत देर तक बैठा रहा। वेन द मून रोज, जब शाम हुई, चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके आया। और हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, और बोला कि आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, कोई कमीशंस है, कोई न्यूज़ है, मैं लेकर जाऊँ। ही क्राइड, वो बोला आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। पहली बार वो रुक चुका था, अब देखो स्वेलो क्या बोलता है,
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतजार किया जा रहा है इजिप्ट में। आंसर द स्वैलो, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। फिर प्रिंस उसी म्यूजिकल वॉइस में बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी के उस पर बहुत दूर। आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक गैरेट में एक यंग मैन को देख रहा हूँ। देख, गैरेट बोलते हैं एन अनफिनिश्ड रूम ऑन द एटिक, छत के ऊपर एक अनफिनिश्ड कमरा होता है, रूम होता है, उसको गैरेट बोलते हैं। तो गैरेट में एक पर्सन है, ही इज़ लीनिंग, वो झुका हुआ है, ओवर ए डेस्क, डेस्क के बल वो झुका हुआ है, कवर्ड विथ पेपर्स, उसके डेस्क पे बहुत सारे पेपर्स हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और डेस्क पे एक ग्लास रखा हुआ, उस ग्लास उसके बगल में देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और उस ग्लास में मुरझाया हुआ वायलेट्स, एक वायलेट्स एक कलर का फूल होता है, फ्लावर्स होता है, मुरझाया हुआ फूल है ग्लास में, आप पिक्चर में देख सकते हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उस पर्सन का जो हेयर है वो ब्राउन हो गया है। एंड क्रिस्प, क्रिस्प मतलब कि करली टाइप का हो गया है। एंड हीज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और उसका जो लिप्स है वो पोमीग्रेनेट की तरह लाल हो गया है। एंड हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी है और ड्रीमी है, ऐसा लग रहा है कि वो स्वप्न में है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो कोशिश कर रहा है एक नाटक खत्म करने का, ड्रामा प्ले खत्म करने का, फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसे इतना ठंड लग रही है कि वो आगे वो ड्रामा को कंप्लीट नहीं कर सकता है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, उसके ग्रेट में, ग्रेट मतलब फायर प्लेस, घर में एक फायर प्लेस होता है, ग्रेट में कोई आग नहीं है, बुझा हुआ है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर के कारण, भूख के कारण वो लगभग फेंट करने वाला है, अनकॉन्शियस होने वाला है। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। फाइनली स्वैलो है जो रेडी होता है कि ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, सचमुच में स्वैलो के पास एक अच्छा हार्ट था। ही आस्क्ड इफ़ यू शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, और वो स्वैलो बोलता है, पूछता है कि क्या मैं आपका दूसरा रूबी भी यंग प्ले राइट को जाकर के दे दूँ, जैसा कि वो पहला रूबी वो किसको दिया था, सेमिस्टर्स को दिया था। तो प्ले राइट मतलब यहाँ ड्रामाटिस्ट, तो क्या मैं आपको दूसरा रूबी आपका उसको जाकर दे दूँ। तो ये क्या बोलता है, अलास, हैप्पी प्रिंस बोलता है अलास आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब तो कोई रूबी ही नहीं है। सेड द प्रिंस माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, और सिर्फ मेरे पास आँखें ही हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि आँखों में क्या था, प्रेशस सफ़ायर्स लगे हुए था। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मेरी आँखें हैं ना जो रेयर सफ़ायर से बने हुए हैं। विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया से लाया गया था। देखिए इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस है बच्चों, पहले के टाइम में इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बोलता था कि सफ़ायर जो है वो इंडिया से मंगाया गया था, कब, 1000 years ago, हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लग आउट वन ऑफ देम, और वो ऑर्डर किया स्वैलो को कि तुम हमारे आँखों से एक सफ़ायर्स निकाल लो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसको जाकर के प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर को बेचेगा। एंड बाई फायरवुड, और वो फायरवुड खरीदेगा। एंड फिनिश इज प्ले ही सेड, और अपने आप को गर्म करेगा, वार्म करेगा, और फिर वो नाटक खत्म करेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वैलो आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगैन टू वीप। स्वैलो बोला डियर प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वो रोने लगा, ऐसा बोल करके स्वैलो रोने लगा। फिर देखिए क्या होता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आपको बोलता हूँ तुमको बोलता हूँ करो। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, इसलिए स्वैलो ने प्रिंस के आई को प्लग आउट बाहर निकाला। एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और वो यंग मैंस के गैरेट के पास चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके रूम में एंटर करना बहुत आसान था उसके लिए। एज देयर वॉज ए होल इन द रूम, क्योंकि उसके छत में एक होल था, तो उसी होल से स्वैलो ने उसके रूम में एंटर किया। थ्रू दिस ही डार्टेड, डार्टेड मतलब सडनली मूव्ड, तो वो उसके रूम में सडनली वो मूव कर दिया, रैपिडली वो मूव किया। एंड केम इन टू द रूम, और रूम में आया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, यंग मैन था जो अपने हाथों में अपने हेड को बरी किए हुए था, रखे हुए था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए वो बर्ड स्वैलो के विंग्स के फ्लटर को, आवाज़ को नहीं सुन पाया। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और वो जागा जब यंग मैन ड्रामाटिस्ट, तो देखा कि उसके डेस्क पे एक सफ़ायर्स रखा हुआ, किसके बगल में, विदर्ड वायलेट्स के बगल में, मुरझाए हुए वायलेट्स के बगल में एक सफ़ायर्स रखा हुआ है।
अब वो देख करके प्ले राइट है जो बहुत खुश हो जाएगा और क्या बोलता है, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ऐसा लग रहा कि अब मेरी प्रशंसा किया जाएगा। ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, लग रहा कि कोई मेरे बहुत बड़े एडमायरर ने, प्रशंसक ने मुझे इसको भेजा है, ये प्ले राइट बोल रहा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन स्वैलो है जो हार्बर के पास उड़ कर गया। हार्बर बच्चों बोलते हैं तो ऐसा प्लेस नदी के किनारे या सी के किनारे जहाँ पे शिप वगैरह आकर के रुकते हों। तो वो हार्बर के पास गया। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वेसल मतलब एक लार्ज बोट, बोट के एक मास्ट, मास्ट मतलब कि पोल जो कि शिप के बीच में होता है, उसके ऊपर बैठ गया। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, और वहाँ देखता है कि नाविक है जो काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो, स्वैलो ने जोर से बोला सबके सामने कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसके बात को ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और फिर से जब शाम हुई, मून जब निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो आता है हैप्पी प्रिंस के पास और क्या बोलता है, आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ, ही क्राइड, वो बोला। तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, अब ये थर्ड टाइम बोल रहा है कि क्या तुम एक बार और, एक रात और नहीं रुकोगे। तो अब स्वैलो, इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने जवाब दिया विंटर आ गया है, विंटर का सीजन यहाँ पे है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ जल्द ही स्नोइंग भी होना शुरू हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, इजिप्ट में सन है जो वार्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, हरे से पाम ताड़ के पेड़ के ऊपर सन का जो रेज है वो वहाँ पे पड़ रहा है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ मड में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और लेजली रिलैक्स्ड वे में पाम ट्रीज को क्रोकोडाइल्स देख रहा है। इसलिए मुझे भी वहाँ जाना है, यहाँ ठंडक है जो बढ़ना शुरू हो गया है, मुझे इजिप्ट जाना है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है इन द स्क्वायर बिलो, नीचे स्क्वायर, नीचे स्क्वायर में, स्क्वायर बोलते हैं एन ओपन स्पेस अराउंड विच सम बिल्डिंग्स आर देयर, मतलब एन ओपन स्पेस दैट हैज़ बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट, उसको बोलते हैं स्क्वायर। सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स लिटिल मैच गर्ल, उस स्क्वायर में नीचे एक छोटी सी मैच गर्ल है, मैच गर्ल जो कि मैचेस बेचती है। सी हैज़ लेट हर मैचेज फॉल इन द गटर, वो मैचेस को गटर में गिराती है, ड्रेन में गिराती है, नाली में गिराती है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सबके सब उसके मैचेस हैं ना जो स्पॉइल्ड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पिताजी उसको पीटेंगे अगर वो उन सब मैचेस को बेच करके घर पैसे लेकर नहीं गई तो। एंड सी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई जूते नहीं है पैर में, और स्टॉकिंग्स, ना ही कोई सॉक्स है, मोजे हैं जो कि उसके पैर को कवर कर सके। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो छोटा सा हेड है जो बेयर है, उसके अपने हेड पे कुछ वो कपड़े भी नहीं रखे हुए हैं, इतना ठंडक भी बढ़ रहा है। प्लग आउट माई अदर आई, इसलिए हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वैलो को कि मेरे दूसरे आंख से भी सफ़ायर निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसको जा करके उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, स्वैलो फिर से एग्रीड हो गया कि मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा। बट आई कैनॉट प्लग आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आंखों को प्लग आउट नहीं कर सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, नहीं तो आप बिल्कुल अंधे हो जाइएगा। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने उसी म्यूजिकल टोन में बोला कि डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आपको बोलता हूँ तुमको बोलता हूँ तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए स्वैलो ने प्रिंस के दूसरे आंखों को भी प्लग आउट कर लिया, निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और तेज़ी से उसको लेकर के नीचे मूव किया। ही स्विफ्ट पास द मैच गर्ल, वो मैच गर्ल के आगे, पास्ट उसके आगे निकला उड़ते हुए। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ के हथेली में, पाम में ऊपर से ज्वेल को, उस सफ़ायर स्टोन को स्लिप कर दिया, गिरा दिया। जैसे ही उसके हाथ में वो पत्थर गिरता है, व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, तो वो लड़की बोलती है कि कितना सुंदर ग्लास का एक टुकड़ा हमारे हाथ में गिरा। क्राइड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने क्राई किया, बोला एक्सक्लेमेशन के साथ। एंड सी रैन होम लाफिंग, और जो लड़की है जो दौड़ते हुए घर चली गई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, अब है जो स्वैलो प्रिंस के पास आता है फिर से। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो आप बिल्कुल अंधे हो गए हैं। ही सेड सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अब मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो फाइनली प्रिंस के कंपैशनेट और हार्टी नेचर को देखते हुए वो डिसाइड किया है कि अब मैं आपको नहीं जाऊँगा। प्रिंस बहुत ही काइंड हार्टेड प्रिंस था, तो वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं आपको छोड़ करके अब कभी नहीं जाऊँगा। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज।
तो हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, नो लिटिल स्वाइलो, नहीं लिटिल स्वाइलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको इजिप्ट जाना ही है, तुम चले जाओ। तो हैप्पी स्वाइलो बोलता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, नहीं मैं आपके साथ हमेशा रुकूंगा। सेड द स्वाइलो, स्वाइलो ने बोला। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो प्रिंसेस के फीट के नीचे ही सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, दूसरे दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर जाकर के बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो उस स्ट्रेंज लैंड्स में, उसके शहर में जो भी चीज़ें देखता है वो कहता है हैप्पी प्रिंस को, क्योंकि अब हैप्पी प्रिंस के पास आंखें तो रही नहीं, तो सारी कहानियाँ अब स्वाइलो में उसको सुनाता है। डियर लिटिल स्वाइलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस बोला, डियर लिटिल स्वाइलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे मैग्निफिसेंट मार्वेलस चीज़ें बताते हो, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, लेकिन उससे मार्वेलस कुछ नहीं हो सकता है, मेन और वीमेन के सफरिंग से मार्वेलस कुछ नहीं हो सकता है, तुम हमको वही चीज़ बताओ। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिजरी से बढ़कर कोई रहस्य नहीं हो सकता है, पॉवर्टी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे तुम यहाँ के मिजरी के बारे में बताओ, मुझे मार्वेलस चीज़ें मत बताओ। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे सिटी के ऊपर से उड़ो, लिटिल स्वाइलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम वहाँ क्या देखते हो। सो द स्वाइलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वाइलो ने उस ग्रेट सिटी के ऊपर ऊपर उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, और देखा जो रिच लोग हैं वो अपने अपने सुंदर सुंदर घरों में मेक मेरी इंजॉय कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी लोग थे वो उन रिच पीपल के घरों के गेट के पास बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, फिर वो अंधेरे अंधेरे गलियों से उड़ा स्वाइलो वर्ड। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन, और वहाँ देखा स्टार्विंग चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन भूख के कारण स्टार्व कर रहे थे, उसके चेहरे हंगर के कारण वाइट हो गए थे, उस बच्चे को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो सब बच्चे हैं जो लिस्टलेसली, बिना कोई इंथुजियाज्म के, उत्साह के, उन अंधेरे ब्लैक काली गलियों को देख रहे थे। अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे, टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, उस ब्रिज के नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एंड द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, दो छोटे छोटे बच्चे थे जो एक दूसरे को एम्ब्रेस किए हुए थे, गले लगाए हुए थे। टू एंड कीप देम सेल्फ वार्म, ताकि अपने आप को वार्म रख सके, गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, दोनों बच्चा बोल रहा था कि हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शॉर्टेड द वॉचमैन, फिर एक वॉचमैन आता है और उन दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे लेटना नहीं है तुम लोगों को, और दोनों बच्चों को वहाँ से भगा देता है। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और दोनों बच्चे हैं जो फिर उस ठंडा में, रेन में इधर उधर घूमने लगते हैं, भटकने लग जाते हैं। फिर देखिए, तो ये सारी चीज़ें देखता है स्वाइलो, और आकर के सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा हैप्पी प्रिंस के साथ। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, उसके बाद फिर से वो वापस आता है प्रिंस के पास और बोलता है क्या चीज़ उसने देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, वो बोलता है मैं फाइन गोल्ड से कवर हो गया हूँ। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ, जो कि मेरा पूरा का पूरा बॉडी फाइन गोल्ड से कवर है, तो तुम इसको क्या करो, एक एक पत्ता इसको निकालना शुरू करो। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता करके। एंड गिव इट टू द पुअर, और जो भी नीडी है, पुअर है, उसको जाकर तुम दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जो भी जीवित लोग होते हैं, मनुष्य, वो सोचते हैं कि गोल्ड उनको हैप्पी कर सकता है, इसलिए तुम हमारे बॉडी से एक एक लीफ लीफ करके फाइन गोल्ड को निकालो और उसको दो कर जाओ जो इसको इसकी ज़रूरत है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वाइलो पिक्ड ऑफ, एक एक पत्ता करके स्वाइलो ने निकालना शुरू कर दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि उसके बॉडी से सारे पत्ते ना निकल गए, और निकलने के बाद जो हैप्पी प्रिंस था जो क्वाइट डल मतलब कि लस्ट्रस वहाँ से ख़त्म हो गया था, डल मतलब कि बिल्कुल ही वो बैड दिख रहा था, एंड ग्रे भूरा कलर का दिख रहा था, उसके बॉडी से लस्टर सब खत्म हो गया था, चमक सब खत्म हो गया था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द हैप्पी ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर, और एक एक पत्ता करके वो पुअर के पास लाने लगा स्वाइलो। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्री रोजियर, और चिल्ड्रन का फेस सोने के पत्ते देख करके रोजियर गुलाबी गुलाबी खिल उठे, बहुत खुश हो गया। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और सारे बच्चे हंसने लगे, गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, सारे बच्चे बोलने लगे अब हम लोग के पास रोटी मिलेगी, दिख रहा है, सारे बच्चे खुश हो गए। देन द स्नो केम, फिर स्नो आया। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद फिर फ्रॉस्ट आया। फ्रॉस्ट मतलब कि वैसा टेम्परेचर जो कि सब चीज़ को फ्रीज कर दे, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, तो फ्रॉस्ट आ गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी गलियाँ ऐसी लग रही थी मानो कि वो सिल्वर चांदी की हो गई हों, क्योंकि बर्फ के कारण सब कुछ जम गया था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब के सब फर्स में मतलब कि स्वेटर
वो उलन कपड़े पहनने लगे। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, और लिटिल बॉयज जो थे वो क्या पहने, स्कारलेट डीप रेड कलर के कैप्स पहनने लगे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और गलियों में जो आइस जम गए थे उसके ऊपर स्केटिंग करने लगे सारे बच्चे। अब स्वेलो को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई है। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्री कोल्डर एंड कोल्डर, पुअर लिटिल स्वेलो और भी ठंडा और ठंडा महसूस होने लगा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर जा नहीं सकता था। ही लव्ड हिम टू वेल, उसको बहुत ज़्यादा वो लव करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, फिर स्वेलो को भूख लगी तो एक बेकर्स रोटी बनाने वाला के पास दरवाजे के बाहर से उसके कुछ वो क्रम्स रोटी का टुकड़ा उठाया। व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था तो, क्योंकि वो उसे भूख लगी हुई थी, और उस क्रम्स को उठा करके टुकड़े को उठा करके खाता है। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को बार बार वो फ्लैप कर रहा था, फड़फड़ा रहा था ताकि अपने आप को गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में वो जानता था कि वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर, उसके पास अब उतनी ही शक्ति बची थी कि वो उड़ करके प्रिंस के शोल्डर के पास जा सके। वंस मोर, एक बार, इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उड़ करके शोल्डर के पास भी जा सके। और क्या बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो मर्मर्ड किया, धीरे से बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हैंड को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, अब मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट अब जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, यहाँ पे प्रिंस बोलता है लिटिल स्वेलो को कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, लेकिन अब ये इजिप्ट नहीं जा रहा था। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने बोला, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स बट आई लव यू। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो को, सिंस आई लव यू सो यू मस्ट किस मी ऑन माई लिप्स। अब देखिए, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ है जो नींद का भाई है, स्लीप का भाई है। इसलिए हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरा डेथ होने वाला है ठंडक के कारण। इज ही नॉट, है ना, वो बोलता है कि डेथ है, स्लीप का भाई है ना। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड ऑन एट हिज फीट, और वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और वो वहीं पे उसके फीट के नीचे मर जाता है। तो ये दिखाता है कि कितना लॉयल था स्वेलो हैप्पी प्रिंस के काइंड हार्टेड नेचर के प्रति। हैप्पी प्रिंस बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही काइंड हार्टेड प्रिंस था। फिर देखिए, एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, जैसे ही उसका डेथ होता है तो स्टैचू के अंदर एक क्यूरियस क्रैकिंग की साउंड, टूटने की आवाज़ आती है। एज इफ समथिंग हैज़ ब्रोकन, जैसा कि मानो कोई चीज़ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और फैक्ट ये था, वास्तविकता ये था कि प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो भी दो पार्ट में स्नैप हो गया था, टूट गया था। इट सडनली वॉज ए डेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, सचमुच में एक बहुत बड़ा फ्रोस्ट आया हुआ था, ठंडक आया हुआ था। मतलब कि उधर स्वेलो का डेथ और इधर प्रिंस के हार्ट का टूटना दोनों साइमल्टेनियस था, एक साथ हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, अगले दिन जो मेयर था शहर का वो अपने काउंसिलर्स के साथ वो घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम, जब वो प्रिंस के कॉलम के पास से गुजरा, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, तो वो ऊपर स्टैचू को देखा मेयर। डियर मी हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, तो मेयर बोला इस हैप्पी प्रिंस कितना सैबी दिख रहा है, कितना डल दिख रहा है। इसे हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स ने भी सब पूछा, बोला कि हाँ सचमुच में बहुत सैबी दिख रहा है, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बहुत गंदा दिख रहा है। वो ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और काउंसिलर्स अपने मेयर के बातों के साथ हमेशा हाँ में हाँ मिलाते थे और सबके सब उसको देखने गए। फिर क्या होता है, द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, मेयर ने बोला कि रूबी उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में नहीं है, उसकी आंखें में सफ़ायर नहीं है, और पूरा का पूरा बॉडी जो गोल्डन लिप से ढका हुआ था वो भी नहीं है। मेयर ने बोला इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बिगर, वो एक भिखारी से थोड़ा सा ही बेहतर लग रहा है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी हैप्पी प्रिंस की। लिटिल बेटर देन अ बिगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स ने भी सब में हाँ मिलाया कि हाँ सचमुच में बेगर से थोड़ा सा ही बेहतर लग रहा है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड वर्ड एट हिज फीट, और सचमुच में वो वहाँ पे वो देखा कि वहाँ पर उसके पैरों के नीचे एक मरा हुआ पक्षी भी है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने बात ये बोली, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन, हम लोग एक अनाउंसमेंट इशू करेंगे, घोषणा करेंगे, दैट बर्ड्स आर नॉट
टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि पक्षियों को अलाउ यहाँ नहीं है मरना। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क ने एक सजेशन को ध्यान में रखा और एक ये प्रोक्लेमेशन घोषणा किया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को नीचे निकाला, उतारा। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, ना ही वो ब्यूटीफुल था ना ही वो यूजफुल था, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के एक आर्ट प्रोफेसर ने बोला। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, फिर उन लोगों ने एक फर्नेस में, भट्ठी में स्टैचू को मेल्ट किया, पिघलाया। व्हाट इज स्ट्रेंथ थिंग, लोगों ने कहा कि ये क्या स्ट्रेंथ थिंग है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन का जो ओवरसियर होता है, सुपरवाइजर होता है, वो बोला एट द फाउंड्री, फाउंड्री बोलते हैं कैसा प्लेस जहाँ मेटल और ग्लास को मेल्ट किया जाता है और डिफरेंट शेप्स साइजेज में उसको आकार दिया जाता है। तो ओवरसियर ने बोला कि कौन सा चीज़ है जो मेल्ट नहीं हो रहा है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, और बोला कि ये जो ब्रोकन टूटा हुआ लेड हार्ट है जो फर्नेस में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हम लोग को इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन लोगों ने प्रिंस के लेडन हार्ट को एक डस्ट के हीप पे, ढेर पे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, और वहीं पर डेड स्वेलो भी लेटा हुआ था। अब आगे देखिए, यह स्टोरी लगभग समाप्त हो गई है। अब देखिए, बोलते हैं ना कि हम लोग का कोई भी एक्शंस ऊपर अलमाइटी गॉड देखते हैं, तो गॉड ने सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अब गॉड क्या बोलते हैं कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, गॉड बोलते हैं कि मुझे शहर से दो कीमती चीज़ लाकर दो। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, गॉड बोलते हैं अपने एक दूत से, एंजल से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड वर्ड, और एंजल है जो क्या ला कर देते हैं गॉड को, उसी लेडन हार्ट, प्रिंस का लेडन हार्ट एंड द डेड वर्ड ला कर देते हैं। तो गॉड बोलते हैं इस पर, यू हैव राइटली चूजन, तुमने सचमुच में अच्छा तुम्हारा चॉइस था। सेड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि अब मेरे स्वर्ग के गार्डन में दिस लिटिल वर्ड शैल सिंग, हमेशा ये छोटा सा चिड़िया गाना गाएगा। फॉर एवर मोर, एंड हमेशा के लिए। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, हैप्पी प्रिंस मेरा हमेशा प्रशंसा करते रहेगा। ऑस्कर वाइल्ड। तो बच्चों, ये स्टोरी थी हैप्पी प्रिंस का। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।